बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं लौकी का रायता। यूँ कि गर्मी बड़ी शिद्दत से पड़ रही है आजकल और ज़ाहिर है ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। ये लौकी का रायता ना बना के रख लेते हैं फ्रिज में, और जब खाना खाते हैं, खाने का टाइम होता है तो थोड़ा सा निकाला, दस्तरखान पे रख लिया। तो मैं ये लौकी है, तकरीबन आधा किलो लौकी है, तो मैं ग्रेट कर रही हूँ उसको। बहुत मुश्किल होती है, लौकी बहुत छोटी कच्ची लौकी थी बिल्कुल, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं थे। इतनी अच्छी लौकी लाए थे हमारे दामाद ये कि बहुत अच्छी लौकी थी, ज़रा सा भी बीज नहीं थे इसमें, और ना बिल्कुल कच्ची लौकी और नरम बहुत थी। ये तो बहुत मुश्किल से ग्रेट हुई है मुझसे, ये ग्रेट बहुत मुश्किल से हुई है। तो ये मैं वो कर रही हूँ। और हम बना रहे हैं शामी कबाब। क्योंकि शामी कबाब तो बहुत बनाए मैंने बहुत दफ़ा, लेकिन ना पूरा तरीक़े से नहीं दिखाया था मैंने सिर्फ बनाते हुए दिखाया है। ये फ्राई हो गए जब दिखाया है। तो ये हमने 1 कप चने की दाल ले ली थी, और ये क्या ना आधा किलो के करीब, आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है। हम गोश्त की बोटियों के कबाब बनाते हैं, कीमे के नहीं बनाते। यूँ कि ज़ाहिर है फिर वो कीमा ना बारीक हो जाता है तो कबाब अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए ना हम ना कबाब जो है ना गोश्त की बोटियाँ डालते हैं। ये मैं दाल भिगो रही हूँ, 1 कप दाल लिए हूँ कि दाल हम कम लेते हैं, गोश्त ज़्यादा होता है। तो गोश्त मैंने आधा किलो से ज़्यादा है गोश्त ही। अब मैं दाल भिगो रही हूँ, इधर मैं लौकी का रायता तैयार कर रही हूँ, इधर मैंने दाल भिगो दी थोड़ी सी देर के लिए। तो यह है गोश्त, देखें आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है। हमने गोश्त की बोटियाँ ले ली थी, और ये मैंने लौकी ग्रेट कर ली है, और ये मैं इसको अच्छी तरह धो रही हूँ। हालाँकि मैंने ग्रेट तो पानी में ही की है, मैंने पानी में यूँ कि ये ज़रा आयरन होता है ना इसमें, तो काली बहुत जल्दी हो जाती है। बैंगन हुए, ये लौकी हुई तो ये बहुत जल्दी काली हो जाती है, आलू हुए, तो ये इसलिए ना। तो अब मैंने ये गोश्त धो लिया और अब मैं इसमें दाल डाल रही हूँ। मैंने कहा कबाबों का भी रख देती हूँ हाथ के हाथ ही ना, फिर लौकी का रायता तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने 1 कप ली थी है, और मैंने अच्छी तरह धो ली थी है, और गोश्त भी धो लिया हमने। और ये मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ दाल। तो ये है कि मैंने कहा मैं पूरी तरीक़े से बताती हूँ जैसे हम लोग चढ़ाते हैं कबाब, और हम फालतू चीज़ें नहीं डालते। टमाटर, हरी मिर्चें, ये कुछ भी नहीं डालेंगे। जब हम फ्राई करेंगे तो फिर हम हरी मिर्चें, पुदीना और प्याज वगैरह जो डलता है जैसे मैं दिखाऊँगी, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो ये है कि मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, जितना भी मैंने हस्बे जायका है वो मैंने डाला है। अब मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला, 10-12 मैं काली मिर्चें लूँगी, 10-12 मैं लौंगे लूँगी। और हम लोग मिर्चें कम खाते हैं तो ये साबुत मिर्चें भी मैंने थोड़ी सी ली हैं, बस तकरीबन 8-10 सारी साबुत मिर्चें डाली हैं मैंने, ज़्यादा नहीं डाली हैं हमने, कबाबों में मिर्चें बहुत कम ली हैं। तो ये मैंने डाल दी है, और मैं गरम मसाला डालूँगी अब। तो ये मैं ना कबाबों का गोश्त चढ़ा रही हूँ, ये हल्के चूल्हे पर रख देंगे। अब मैं हल्के ही चूल्हे पे ज़्यादातर बनाती हूँ। मैं ज़्यादा तेज़ चूल्हे भड़बड़ ना, ज़्यादा चीज़ में जायका नहीं आता खाने में। हल्के चूल्हे पे स्लो फ्लेम पे बनाए ना तो बहुत अच्छा जायका आता है। तो ये मैंने लहसुन छील के डाल दिया था, और मैंने प्याज के 4 टुकड़े करके डाल दिए थे। प्याज से ज़रा यह है कि कबाब ना सॉफ्ट रहते हैं, ज़रा नरम रहते हैं कबाब, जूसी बनते हैं ज़रा। तो ये मैंने डाल दिया था, और ये 4 टुकड़े प्याज के मैंने डाल दिए थे। और गरम मसाला डाल दिया, 2 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं, दालचीनी का टुकड़ा, और 10-12 लौंगे, 10-12 काली मिर्चें, और 1 चमचा ज़ीरा। और पानी मैंने अच्छा खासा डाल दिया था, जितना गल जाएगा उतना अच्छा लगेगा। तो मैंने चूल्हा हल्का कर दिया बिल्कुल, और मैंने ये कबाबों का रख दिया गोश्त। अब मैं इधर आ जाएं आप। अब मैंने ये लौकी उबलने को रख दी है, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, और मैंने बॉईल करने को रख दी लौकी। और ये अब मैं इसका तैयार कर रही हूँ सामान, इसका कबाबों का। ये प्याज है मैं काटूँगी, और प्याज हम कैसी काटेंगे कबाबों के लिए हम बताएंगे भी किस तरीके से काटते हैं हम कबाबों की प्याज। और ये पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक, ये सब मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। ये ऐसे काटते हैं हम प्याज कबाबों की। ये देखें इस तरीके से काटते हैं हम कबाबों की प्याज, कोफ्तों की, कबाब की, इस तरीके से काटते हैं हम प्याज। तो ये प्याज काट रही हूँ मैंने ना, 2 अदद प्याज लिए, 2, एक छोटी एक बड़ी है। और ये मैंने अदरक काट लिए, प्याज है, और ये मैं पुदीना के पत्ते तोड़ रही हूँ।
और ये हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं। ये सब हम मसाला जो है हरा मसाला ये हम कबाबों में डालेंगे। ये कबाबों का ना पीस लेंगे तो फिर हम उसमें ही डालेंगे। प्याज है, हरी मिर्चें, पुदीना और अदरक हमने बारीक बारीक कट कर लिए, तो ये हम कबाबों में डालेंगे। तो मैं बता रही थी कबाब, तो शामी कबाब बनाते हैं, मैं देखती हूँ अक्सर वीडियो देखती हूँ, तो टमाटर भी डालते हैं लोग, साबुत हरी मिर्चें भी डाल देते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग अब डालेंगे इसमें, हम लोग साथ से नहीं डालते। तो ये मैं दही लिया है, मैंने दही को मैं फेंट रही हूँ अच्छी तरह। ये तकरीबन आधा किलो दही लिया है हमने। तो ये तकरीबन हमने आधा किलो दही लिया है और मैं इसको अच्छी तरह फेंट रही हूँ। तो और लौकी भी हमारी उबल चुकी है, खूब अच्छी गल गई है लौकी भी। तो ये मैं इसको अच्छी तरह फेंट रही हूँ दही को। मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि लौकी डाल के बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ये, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें। और ये मैंने ज़ीरा ले लिया है और नमक है थोड़ा सा, और ये तो ये मैंने 1 चमचा ज़ीरा ले लिया और 1 चमचा चिली फ्लेक्स लिया है मैंने। ये मैं दही में डाल रही हूँ। और थोड़ा सा नमक लिया था मैंने, क्योंकि उस वक्त तो मैंने लौकी में डाला था ना नमक, अब मैंने दही में डाला ये नमक। और ये ना हम ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ सिंपल से मसाले डलते हैं, ज़्यादा नहीं डलते। ये मैंने हरी मिर्चें और पुदीना कूट रही हूँ मैं इमाम दस्ते में, मोटा मोटा कूट के मैं डाल दूँगी बस। तो ये मैंने हरी मिर्चें और पुदीना इसमें मैंने कूट लिया है, छोटा सा इमाम दस्ता है ये, ज़ाहिर मार्बल का छोटा सा है, ग्राइंडर मशीन निकालो ये करो, तो मैं तो इसमें ही अपना जल्दी वाला जो काम होता है मैं इसमें ही कर लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, वक्त पे काम आ जाता है ये भी। तो ये है कि ना, आप देखें ये हमने बिल्कुल दही अपना तैयार कर लिया, सब मसाले वसाले डाल दिए मैंने इसमें। और ये जो लौकी हमारी बॉईल की थी मैंने, तो ये भी हमने खूब पानी वानी इसका निकाल के अच्छी तरह निचोड़ के हमने लौकी भी डाल दी। देखें कितनी सी हो गई लौकी, आधा किलो लौकी थी और कितनी सी हो गई। तो ये देखें ये मैंने इसको अच्छी तरह खूब मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने लौकी भी इसमें ऐड कर दी और अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। फ्राई पैन रख दिया मैंने चूल्हे पे और मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ और मैं लहसुन कट करूँगी, लहसुन और 4-5 साबुत मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा लूँगी मैं। भंगार डालेंगे हम इसमें, भंगार देंगे इसमें हम, तो इसमें ऊपर से भंगार दो तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है ज़रा इसका, लौकी के रायते का। और बैंगन का रायता भी बनता है, लौकी का भी बनता है, आलू का भी बनता है। तो ये है कि बस मेरी तो तबीयत ही अब सही नहीं रहती है, तबीयत ही ख़राब रहती है, बहुत कम वीडियो आती है मेरी तो ये देखें हमने भंगार दे दिया, लहसुन, साबुत मिर्चें, ज़ीरा। ये देखें अब हम थोड़ा सा इस पर पुदीना डाल देंगे ज़रा सा ऊपर से। वैसे तो हमने पीस के डाला है, कूट के डाला है पुदीना, लेकिन ये हम थोड़ा सा ऊपर से भी डाल देंगे पुदीना। पुदीना बहुत अच्छा लगता है और है भी ठंडा, गर्मियों में तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए पुदीना। तो ये देखें लौकी का रायता कितना ज़बरदस्त बना है। और ये अब हमारी ये जो दाल है, दाल और गोश्त ये भी बिल्कुल गल गया था, गोश्त अच्छी तरह गल गया था। यूँ बता रही थी ना मैं, हल्का चूल्हा करके बिल्कुल फ्लेम हल्का कर देती हूँ, बिल्कुल हल्की आंच पे बहुत अच्छा बनता है सालन ना, और गोश्त वगैरह भी है ना बहुत अच्छा गल जाता है। तो ये पिस गया था सब, ये आखिरी रह गया है, तो ये अब पीस रहे हैं उसमें चॉपर में। तो पहले तो हम सिल पे, अभी भी हमारे यहाँ तो सिल पे ही पीसते हैं हम लोग, लेकिन ये कि अब ये बाज़ वक्त शौक़ आता है चॉपर का कि चलो भाई चॉपर में, क्योंकि सिल पे ना काली मिर्चें, लौंगे सब पिस जाती हैं, इसमें ना फिर भी कहीं कहीं साबुत में काली मिर्चें और लौंगे साबुत आ जाती हैं, तो इसलिए ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है चॉपर में पीसना, मुझे तो सिल पे ही अच्छा लगता है पीसना। तो ये है कि देखें ये हमारा तैयार हो गया। ये मैंने मसाला जो मैंने काटा था, सब कटिंग की थी मैंने मसाले की, ये है। और अब मैं अंडा इसमें तोड़ के मिक्स करूँगी। पहले तो मैं प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, अदरक ये सब डालूँगी इसमें, और फिर मैं इसमें एक अंडा ऐड कर दूँगी ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं। और कबाब इतने अच्छे जूसी बनते हैं, इतने कबाब अच्छे बने थे कि सब तारीफ़ कर रहे थे कबाब बहुत अच्छे बने, वरना बहुत सौ के तो कबाब इतने सख्त होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, तोड़ने पड़ते हैं। अब ये हमने ऐसे ही बस ज़रा करा तो 2 टुकड़े हो गए, इतने अच्छे कबाब बने थे, इतने सॉफ्ट थे
तो ये देखिए मैंने सब चीज़ें डाल दी इसमें। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं अंडा तोड़ के मिला दूँगी इसमें। तो ये है कि ये मैं अंडा तोड़ के मिला रही हूँ और फिर मैं कबाब बना के सब एक लाइन से रख दूँगी। इकट्ठे कबाब बना लूँगी मैं। कबाब भी अच्छे खासे बन गए थे, बहुत सारे बन गए थे। वो मैंने अंडा मिला दिया तो जब हमारी बेटी कह रही है, हमारा एक बेटा ना अंडे वाली चीज़ नहीं खाता, कोई भी चीज़ हो, अंडे वाली केक हो, कुछ भी हो, नहीं खाता। तो कह रही कि अम्मी नोमी भाई के लिए 2 कबाब निकाल देती, याद ही नहीं रहा, अंडा मिक्स कर लिया। अब मुझे भी इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा मैं निकाल देती। हालांकि हम लोग हमेशा उसके लिए 2 या 4 कबाब निकाल लेते हैं अलहदा से, लेकिन इस वक्त याद ही नहीं रहा। वीडियो के चक्कर में ना, वीडियो बन रही थी ना, तो इसके चक्कर में हमें याद ही नहीं रहा। तो ये है कि देखें मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, ये खूब अच्छा मिक्स हो गया ये। तो अब मैं देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कबाब बना रही हूँ। ये देखें ये मैं एक साइज़ के कबाब बनेंगे मेरे, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, क्योंकि हम तो बचपन से माहिर हैं भाई। बचपन से हमने काम किया है अपने घर में, हम बचपन से काम करते थे। आजकल की तो इतनी बड़ी बड़ी लड़कियाँ हो गई हैं, कोई काम ही नहीं करती। और हम तो देखो बचपन से ही, क्योंकि हमारी माँ तो बीमार थी ना, हमारी अम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी, तो फिर हम ही काम करते थे सब। इसलिए बचपन से हमें ही सब काम करना आता है। तो ये बचपन से किया है हमने तो काम। तो ये है कि बस आजकल की तो माएँ भी नहीं करवाती ना, कि भाई ससुराल में जाके तो करना ही पड़ेगा सारा। तो इसलिए हमारी बच्चियां जो आराम कर रही हैं घर में कर लें, क्योंकि ससुराल में तो करना ही है काम। तो इसलिए आजकल की माएँ भी नहीं कराती हूँ कि लड़कियों का तो पढ़ाई में ज़्यादा टाइम लग जाता है। कॉलेज जाना, फिर 2-2 ढाई बजे आना, फिर शाम को भी लेके बैठना। तो ज़ाहिर है लड़कियों को कहाँ टाइम आजकल मिल रहा है इतना। तो ये देखें हमारे कबाब बन गए थे और मैंने ऑयल रख दिया था फ्राई पैन में, और ये मैं फ्राई कर रही हूँ कबाब। और कबाब इतने अच्छे फ्राई हुए थे हमारे, बहुत ज़बरदस्त हुए थे कबाब हमारे फ्राई। तो अभी ये फ्राई हो जाएंगे तो आप खुद देखिएगा कितने अच्छे कबाब बने हैं ये हमारे। देखें ज़रा, ये देखें कितने अच्छे, कलर कितना अच्छा आया है कबाबों का। तो ये हम ना प्लेट में निकाल रहे हैं सब। ये सलाद भी बना ली, खीरा वीरा सब हमने काट लिया, माशाल्लाह सब चीज़ें तैयार हो गई। तो ये है कि ज़रा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। आप लोगों को कबाब और लौकी का रायता पसंद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा बना है, और मुझे दुआओं में याद रखें। और ये है कि बस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।